नेपाल में हो रही बारिश की वजह से आई बाढ़ ने सीमा से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में हाहाकार मचा दिया है। मैदानी इलाकों में हो रही बारिश इस बाढ़ को और ज्यादा विकराल बना रही है। हालात ऐसे हैं कि गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं, खेतों तक नदियों के पट पहुंच चुके हैं और आबादी पानी पर तैरते घरों में रहने को मजबूर है या फिर पलायन कर रही है। देखिए बाढ़ प्रभावित इलाकों की ये संपूर्ण रिपोर्ट। बेकाबू लहरें, दहलाती नदियां, जलमग्न हुए खेत, मकान और गांव के गांव। पहाड़ों से उतरा पानी ढलान में गति पकड़कर नदियों के जरिए मैदान तक पहुंच चुका है। बारिश, सैलाब और नदियों में उफान, यूपी बिहार में डूब गए खतरे के लाल निशान। बाढ़ के पानी की चुनौती इंसान को थर्राने के लिए काफी है। नदियों का रौद्र रूप ऐसा है कि पर्वतों को कपा दे। हाहाकार मचाती नदियां और प्रलय बनकर सब कुछ जलमग्न करने को बहता ये पानी। इस सैलाब के सामने हर कोई बेबस है। ये तमाम तस्वीरें उत्तर प्रदेश और बिहार की हैं, जहां एक तरफ बिहार में नेपाल में हुई बारिश के बाद बेलगाम हुई नदियों ने भारत में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश ने आफत खड़ी कर दी है। नतीजतन बाढ़ की शक्ल में पानी नहीं बल्कि जल में समाधि ले चुके खेत से जुड़े अरमान बह रहे हैं, बस्तियां बह रही हैं, आशियाने तबाह हो रहे हैं। हर तरफ बारिश का पानी, बाढ़, डूबी सड़कें, टूटे पुल और जान जोखिम में डालकर बाढ़ के तेज धार पानी को पार करते लोग। ये तस्वीर बिहार के उस मोतिहारी जिले की है जहां साल में एक बार बाढ़ आना सामान्य घटना है। दरअसल मोतिहारी जिले के 4 प्रखंडों की 24 पंचायतें और उनके अंतर्गत आने वाले 52 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। इन प्रभावित प्रखंडों में सुगोली, अरेराज, संग्रामपुर और केसरिया शामिल हैं और इनमें जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं वो सुगोली प्रखंड है। अब इस प्रखंड के दिल दहला देने वाली ताजा तस्वीरों को देखिए। बाढ़ की तेज धार को पार करना सुगोली के लोगों का शगल नहीं है बल्कि इनकी मजबूरी है, और रस्सी के सहारे बाढ़ को पार करना कोई स्टंट नहीं बल्कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित एक जगह पर रुके तो इनके साथ कोई कुदरती हादसा तय है। यही वजह है कि लोग अपने परिवार और मवेशियों को लेकर तेज बहाव के बीच डायवर्जन पार कर रहे हैं। एक शख्स ने बाइक से डायवर्जन पार करने की कोशिश की लेकिन तेज बहाव की चपेट में आ गया। बस गनीमत रही कि आसपास खड़े लोगों ने युवक की जान बचा ली और बाइक भी बाहर निकाल ली। अब सवाल यह है कि प्रशासन क्या कर रहा है, तो दावा यह है कि प्रशासन ने 1154 लोगों को सुरक्षित निकाला है। इसके अलावा सामुदायिक रसोई से व्यवस्था कर रहा है। पानी में डूबे घर और रास्ते, घाट के सहारे बीमार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश। आजादी के 7 दशक बाद जिस तस्वीर को देखकर आप हैरान हो रहे होंगे वो बिहार के गोपालगंज जिले के ताजा हालात हैं। गोपालगंज के ग्रामीण इलाकों में इस वक्त तकरीबन हर जगह इसी तरह की तस्वीर आ रही है, क्योंकि यहाँ गंडक नदी की बाढ़ ने तबाही मचा दी है। ना तो जमीन नजर आ रही है, ना ही रास्ते सूझ रहे हैं। जो है वो सिर्फ पानी है और सैलाब की तरह बह रही गंडक नदी। घर के अंदर तक नदी के पानी ने डेरा डाल रखा है। न खाना बनाने के लिए कोई जगह छूटी, न गुजर बसर के लिए। अब जो जिंदगी है वो सिर्फ इसी बाढ़ के पानी में है। अब गोपालगंज जिले के रामनगर की एक तस्वीर देखिए। अगर यहाँ बाढ़ न होती तो यह इलाका ग्रामीण होने के बावजूद कस्बाई नजर आता, लेकिन नेपाल से सटे इस इलाके में गंडक नदी फैल गई। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पानी ना पहुँचा हो। बिहार के बाढ़ प्रभावित गोपालगंज जिले में इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। रामनगर में हम हैं और रामनगर के लगभग 2 से 3 पंचायत के दर्जन भर गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। और ये पूरा अगर इलाका देखिए तो जो सरकारी कार्यालय हैं वो डूबे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे गांव भी इसी तरह से जलमग्न हैं। चारों तरफ देखिए सिर्फ पानी ही पानी। कई जिलों में हमने देखा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इसी तरह का नज़ारा।
और इसी तरह से कष्ट में लोगों की ज़िंदगी, सबसे बड़ा जो कष्ट है लोगों के सामने वो ये है कि सैकड़ों एकड़ में जो उनकी फसल लगी हुई थी वो सब कुछ डूब चुका है। यानी कि बाढ़ ने उन्हें सिर्फ आज ही कष्ट नहीं बल्कि आने वाले कई महीनों तक या इस पूरे साल तक कष्ट, और यही स्थिति हर साल होती है। लेकिन इस कष्ट से निवारण का कोई अस्थायी रास्ता लोगों को फिलहाल नहीं सूझ रहा है। ईख की खेती होती है यहाँ, ईख पानी में खड़े हैं, बहुत डूब चुके हैं। बाकी जो फसल हैं उनका तो पूछना ही नहीं है, धान वगैरह तो जो बिचड़े लगे हुए थे सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यानी कि पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाती है हर वर्ष जब बूढ़ी गंडक अपना कहर बरपाती है। अब इस तस्वीर को देखिए, जहां नदी का चौड़ा पाट नजर आ रहा है वहां खेत हुआ करते थे और उन खेतों में फसल भी बोई गई थी, लेकिन जल प्रलय ने पूरा नक्शा बदल दिया। और अब नाव को देखिए, ये नाव जहां चल रही है वहां ट्रैक्टर और गाड़ियां दौड़ा करती थी, लेकिन नेपाल में बारिश हुई, पानी नीचे उतरा और बूंदी गंडक ने सब कुछ अपनी आगोश में समेट लिया। पूरा का पूरा गांव खाली है। अगर आप देखें तो चारों तरफ जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, सब अपना घर बार सब कुछ यूं ही छोड़कर चले गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आगे जीने की उम्मीद, कैसे जिएंगे, ये मक्के की फसल खड़ी है। माल मवेशियों को ज़िंदा रखना है तो ये अगर बच्चों के काम आया, क्योंकि इन्हें बेचने के बाद चाहे ईख हो या फिर गन्ना हो, ये अर्थव्यवस्था है। और इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए खेत में ये मचान, और इस मचान पर मुश्किल ये है कि नीचे पानी से तो बच जाएंगे, बारिश होगी तो क्या करेंगे बाबा? बारिश होगा तो अब क्या, यही में मरेगा। हाँ, हाँ, तो क्यों आप यहाँ बच गए हैं अकेले? अब हम मैं क्या करूँ आफत में? हाँ, छोड़ के कहीं तो भागलो नहीं है, डूब जाएगा तो जान नहीं बचेगा, मैं क्या करूँ? अब ये तस्वीर भी आपको ठीक बिहार के गोपालगंज की तरह ही नजर आ रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि राज्य और शहर दोनों बदल गए हैं। बस नहीं बदले हैं तो हालात। जगह है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद क्षेत्र, जहां 2 दिन की मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर जारी लगातार बारिश की वजह से रामगंगा नदी का जलस्तर ऊपर आ गया। हालात ऐसे बने कि मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन इलाके के पास बना लकड़ी का अस्थायी पुल तबाह हो गया और अब ग्रामीणों के सामने मवेशियों के लिए चारा लाने की समस्या खड़ी हो गई है। नतीजतन नदी उफान पर है और लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ को मजबूर हैं। ना तो उन्हें इस बात का डर है कि उनके मवेशियों को क्या होगा, न ही खुद की जान की फिक्र। 2 दिन बारिश हुई तगड़ी, उससे पानी बढ़ा है और हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। नाव का सहारा ले रहे हैं, अब नाव चल रही साहब। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है, जहां गंगा नदी के किनारे बसे 24 से ज्यादा गांवों के लोगों का बाढ़ ने जीना मुहाल कर दिया। ना तो मवेशियों के लिए चारा है, न ही इंसानों के लिए रोजी और रोटी। उल्टा सैकड़ों बीघे में गन्ने की जो फसल बोई गई थी सब चौपट हो गई। अब बिजनौर के हालात को समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। SDRF और पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए उन लोगों की तलाश और रेस्क्यू कर रहे हैं जो जंगल के टापू में बाढ़ की वजह से फंस गए। हालांकि अब तक 95 ग्रामीणों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन कई लोग अब भी लापता हैं। अब अनुमान लगाइए कि जहां लोग ही लापता हों वहां पेट भरने और पालने का इंतजाम कहां से और कैसे होगा। लगातार बाढ़ जारी है, कोई साधन नहीं है निकलने के लिए। और क्या नाम, जो 24 लोग पर फंसे हुए थे, प्रशासन आए, मदद करी, उनको निकाला बाहर और फसल पूरी की पूरी नष्ट हो गई है। पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर वैसे ही बढ़ा हुआ था और अब मैदानी इलाके में हुई बारिश ने बिजनौर के कई गांवों में संकट के हालात बना दिए हैं। 30-35 गांव इससे प्रभावित है, लेकिन हर जगह लेखपाल की टीम, ब्रिज कांस्टेबल, हल्का SI की टीम है। स्कूल कॉलेज में इनको ठहराया गया था। लोगों को भोजन पानी राशन की व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की धन हानि, पशु हानि एवं जन हानि परिलक्षित नहीं है। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात से न सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश बदहाल हैं, बल्कि देश के कई राज्यों में भी बाढ़ के पानी ने मुसीबत बनकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है। इनमें ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं, लेकिन फिलहाल हालात पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि अब तक बाढ़ का खतरा टला नहीं है, क्योंकि अभी पहाड़ी और पठारी इलाकों में बारिश की शुरुआत भर हुई है। पूरा सीजन अभी बाकी है, इसीलिए प्रशासन जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।